यह कहानी एक गांव रामपुर की है जहां लोग सीधे सादे लेकिन समझदार थे। एक दिन एक डॉक्टर इस गांव में आया। उसका नाम था नियम हकीम। ये गांव तो एकदम परफेक्ट है। मैं यहीं बस जाऊंगा और इन मूर्ख लोगों से खूब पैसा कमाऊंगा। मुझे बस अपने क्लिनिक के लिए एक जगह चाहिए, वो भी मुफ्त में। चलो कोशिश करता हूँ। नियम हकीम गांव के मुखिया के पास गया और बोला, नमस्ते साहब। प्रणाम। तुम कौन हो? मेरा नाम नीम हकीम है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आपके गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ और आपके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे यह तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरे क्लिनिक के लिए जगह की व्यवस्था कर सकें तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ बिल्कुल। गांव के मुखिया ने तुरंत मनोज नाम के एक आदमी को बुलाया और उससे कहा, मनोज, ये डॉक्टर हैं। इन्हें क्लिनिक खोलने के लिए जगह चाहिए। तुम्हारा पुराना घर खाली पड़ा है, उसे इन्हें दे दो। ठीक है, किराए पर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपके गांव की सेवा करने आया हूँ और आप मुझसे किराया लेना चाहते हैं। मनोज, घर वैसे भी खाली है, बस उसे दे दो। अगर बाद में जरूरत हो तो हमें बता देना। ठीक है। नीम हकीम को जगह मुफ्त में मिल गई। उसने मनोज के पुराने घर को अपना रहने और काम करने का ठिकाना बना लिया। उसने सामने वाले कमरे को एक अच्छा क्लिनिक बना दिया। उसने दीवारों पर नकली डिग्री सर्टिफिकेट टांग दिए और एक कोने में दवाइयों से भरी शेल्फ रख दी। वाह, ये जगह तो एकदम परफेक्ट है। अब तो मैं पैसे ऐसे कमाऊंगा जैसे नदी में पानी बहता है। मुझे बस इन भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाना है। शुरुआत में उसने आराम किया। फिर शाम को वह गांव के चौक पर गया और वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई, सुनो सब लोग। अरे सुनो गांव वालों, मुझे एक जरूरी घोषणा करनी है। जल्दी से यहाँ आओ। 2 मिनट के अंदर नीम हकीम के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव वालों, अब किसी भी बीमारी के लिए तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं नीम हकीम यहीं पर सबका इलाज करूंगा, चाहे खांसी हो, बुखार हो या पेट दर्द। और हाँ, मेरी फीस भी बहुत कम है, तो बिना झिझक मेरे पास आओ। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हम जरूर आएंगे। हम भी आएंगे डॉक्टर साहब। धन्यवाद। उसी रात गौरव नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ नियम हकीम के क्लिनिक पर आया। डॉक्टर साहब, मुझे पिछले 3 दिनों से खांसी और जुकाम है। कृपया मुझे जल्दी ठीक होने के लिए कुछ दीजिए। यह सामान्य जुकाम जैसा नहीं लग रहा है। मुझे पूरा चेकअप करना पड़ेगा, वरना यह बड़ी समस्या बन सकती है। नियम हकीम ने अपने पुराने औजार उठाए और गौरव का गला और कान चेक किए और अजीब अजीब चेहरे बनाए। मामला गंभीर है, लेकिन चिंता मत करो। मैं यही हूँ। चेकअप के 200 रुपये लगेंगे और दवाइयों के 50 रुपये। ठीक है डॉक्टर, जो भी करना पड़े, बस मुझे ठीक कर दीजिए। नीम हकीम ने गौरव को कुछ दवाइयों के पैकेट दिए। गौरव ने उन्हें पैसे दिए और वापस घर चला गया। संयोग से अगले दिन उसकी खांसी ठीक हो गई। उसने नीम हकीम की बहुत तारीफ की। राजीव, पता है क्या, ये डॉक्टर तो कमाल का है। मेरी 3 दिन की खांसी एक ही दिन में ठीक हो गई। अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं है। ये आदमी तो जीनियस है। मुझे पता था ये डॉक्टर अच्छा है। ये सुनकर गांव वालों का नियम हकीम पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। लोग उसकी क्लिनिक पर भीड़ लगाने लगे। नीम हकीम अपनी चालाकी पर मुस्कुराया। वाह, ये तो जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। अब मैं जितना हो सके हर 1 रुपया निकालूंगा। नीम हकीम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। लोगों ने उसकी खूब तारीफ की। गांव के लगभग हर घर से मरीज नीम हकीम के पास भेजे जाने लगे। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। वह गांव की बोली समझ नहीं पाता था। क्या अजीब लोग हैं। इनकी बात करने का तरीका तो बड़ा उलझाऊ है। क्या ये लोग सीधा साफ रकम क्यों नहीं बताते? एक दिन शांति नाम की एक महिला अपने पिता के साथ क्लिनिक आई। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को तेज बुखार है। बताइए कितना खर्चा आएगा?
ये बुखार सामान्य नहीं लग रहा, लेकिन चेकअप के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। करीब 250 रुपए लगेंगे। कितना? 150 रुपए? फिर से ये और वाला चक्कर। हाँ हाँ, वही दे दीजिए। शांति ने गिनकर उसे 150 रुपए दे दिए। नीम हकीम ने देखा तो उसे गुस्सा आ गया। ये क्या गड़बड़ है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था और आपने 150 रुपए के लिए हाँ कहा था। नहीं नहीं, मैंने 250 कहा था। पहले कुछ और कहते हैं, अब कुछ और। मैं आपको 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। अगर और बहस की तो मैं चिल्ला दूंगी। यह कहते हुए शांति अपने पिता के साथ क्लिनिक से चली गई। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो रहा है। अब से मैं सिर्फ फीस लिखकर ही बताऊंगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अगले दिन से नीम हकीम ने फीस कागज पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन गांव वाले चुप नहीं बैठे। उन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए। डॉक्टर साहब, मेरे पति को गले में थोड़ा दर्द है, कृपया देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये तो छोटी सी समस्या है, सिर्फ 100 रुपए। लेकिन जब इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि यह गंभीर टॉन्सिल संक्रमण है। कुल बिल 1000 रुपए से भी ऊपर चला गया। आपका कुल बिल 150 रुपये है। लेकिन आपने पहले 100 रुपए कहा था, अब आप ज्यादा मांग रहे हैं। ये तो धोखाधड़ी है। अपने 100 रुपए लीजिए और बस। गांव वाले इसी तरह नीम हकीम से बहस करते और उसे चिढ़ाते रहे। तो धीरे धीरे नीम हकीम को लगने लगा कि असल में तो वही इन लोगों द्वारा ठगा जा रहा है। मैं तो इन्हें धोखा देने आया था और अब ये मुझे ही धोखा दे रहे हैं। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं इन्हें झूठी और एक्सपायर्ड दवाइयां दूंगा। मैं कहूंगा, अगर अच्छी दवा चाहिए तो ज्यादा पैसे दो। अगले दिन नीम हकीम ने अपनी अलमारी से पुरानी और बेकार दवाइयां निकाल लीं। तभी गांव के मुखिया उसके क्लिनिक पर आ गए। डॉक्टर साहब, मुझे सिर दर्द हो रहा है, कृपया मुझे कुछ दवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, यह दवा जल्दी असर करेगी, सिर्फ 30 रुपए। सिर ने दवा ली और चला गया। फिर साहिल सिर के साथ क्लिनिक आया। ये क्या बकवास है डॉक्टर? आपने मेरे पिताजी को एक्सपायर्ड दवाइयां दी, अब उनकी तबीयत और खराब हो गई है। ओह, शायद गलती से दे दी होगी, मैं चेक करता हूँ। चुप रहो, इसे आप इलाज कहते हैं? मैं आपकी शिकायत करूंगा। आप खुद को डॉक्टर कहते हैं। यह सुनकर नीम हकीम के पसीने छूट गए। अचानक उसे बाहर जोर जोर की हंसी सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो गांव वाले हंस रहे थे। हाँ 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 हाँ। डॉक्टर साहब, असली डॉक्टर से मिलिए। मेरा बेटा साहिल, वह शहर गया था, अब वह वापस आ गया है। अब बताइए, आपने किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है? ओह, मेरा मतलब है मैं तो बस गांव की सेवा करने आया था। अच्छा, सच में? नकली और एक्सपायर्ड दवाइयां देना ही आपकी सेवा है? आप खुद को डॉक्टर कहते हैं, इसे आप इलाज कहते हैं? मुझे लगा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं इन्हें बेवकूफ बना सकता हूँ। इस गांव के लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, समझे? यह मेरा घर है, समझे? मुझे पहले दिन से ही आप पर शक था, इसीलिए मैंने साहिल को वापस बुलाया था। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अपना सामान पैक करो और अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? नीम हकीम ने कोई बहस नहीं की। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और भागने की तैयारी करने लगा। हे भगवान, यह गांव तो मेरे पैसे कमाने के सपनों का कब्रिस्तान निकला। ये लोग मुझसे भी ज्यादा चालाक हैं। नीम हकीम गांव की सबसे सुनसान गली से भाग गया। पीछे से गांव वाले हंसते और चिल्लाते रहे। अरे डॉक्टर साहब, खांसी जुकाम की कुछ मुफ्त सलाह लेना मत भूलना। नीम हकीम ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह रामपुर गांव से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और इस तरह चालाक गांव वालों ने लालची डॉक्टर को अपने गांव से भगा दिया।